नमस्कार दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसने आजकल हर सरकारी कर्मचारी की रातों की नींद उड़ाई हुई है। अच्छे तरीके से जाहिर है। जी हाँ, 8वां वेतन आयोग। हर तरफ बस इसी की चर्चा है कि आने वाले समय में सैलरी में कितनी भयानक बढ़ोतरी होने वाली है। तो हवाबाई बातों को साइड में रखते हैं और सीधा डेटा, फैक्ट्स और पिछले रिकॉर्ड्स के बेसिस पर इस पूरे गणित को डिकोड करते हैं। चलिए इस दिलचस्प फाइनेंशियल रोड मैप को समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वो करोड़ रुपए का सवाल लेते हैं जो आजकल हर व्हाट्सएप ग्रुप में घूम रहा है। क्या सच में एक 18,000 रुपए की बेसिक सैलरी सीधा छलांग मारकर 70,000 हो सकती है? सुनने में तो ये किसी लॉटरी लगने जैसा या एकदम कोरी कल्पना लगता है ना? लेकिन देखिए, जब बात फाइनेंस की हो तो जज्बातों से ज्यादा नंबर्स बोलते हैं। अगले कुछ मिनटों में हम इसी दावे का एकदम डेटा ड्रिवन रियलिटी चेक करेंगे। कोई जादू नहीं, सिर्फ पक्का गणित। अब इससे पहले कि हम इस कैलकुलेशन में डूब जाएं, जरा बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। ये वेतन आयोग या पे कमीशन आखिर है क्या भला? ये असल में भारत सरकार का एक बहुत ही सेट सिस्टम है। हर 10 साल में सरकार इसे बनाती है ताकि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन को आज की महंगाई के हिसाब से एडजस्ट किया जा सके। याद है ना, 7वें वेतन आयोग ने भी सैलरीज में ऐतिहासिक उछाल लाया था और आज जो बेसिक सैलरी मिल रही है वो उसी की देन है। तो ये एक पूरा 10 साल का साइकिल है जो सीधे लाखों परिवारों की जिंदगी बदलता है। अब टाइमलाइन पर आते हैं, क्योंकि पैसा कब मिलेगा ये सबसे जरूरी सवाल है। देखिए, 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। उस 10 साल वाले रूल के हिसाब से 8वें वेतन आयोग के गठन की सबसे ज्यादा उम्मीद 2025 या 2026 तक है। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, कमीशन बनने और खाते में नया पैसा क्रेडिट होने के बीच एक अच्छा खासा गैप होता है। पेपर वर्क, कमेटी की समीक्षा और फाइनल अप्रूवल, इन सब में आसानी से 1-2 साल लग जाते हैं। मतलब प्रैक्टिकली बात करें तो कर्मचारियों को असली फायदा 2026 या 2027 के आसपास ही मिलने की उम्मीद करनी चाहिए। खैर, अब आते हैं उस जादुई फॉर्मूले पर जो इस पूरी गेम का असली हीरो है, फिटमेंट फैक्टर। ये शब्द आजकल बहुत सुनने को मिल रहा होगा। ये कोई आम शब्द नहीं है, बल्कि ये वो मास्टर की या मल्टीप्लायर है जिससे सरकार पुरानी बेसिक सैलरी को नई बेसिक सैलरी में बदलती है। आसान भाषा में समझे तो इसी एक फैक्टर पर टिका है कि कर्मचारियों की लाइफस्टाइल में कितना अपग्रेड होने वाला है। एक बार आपने ये फिटमेंट फैक्टर समझ लिया तो समझ लीजिए 8वें वेतन आयोग का पूरा गणित आपकी मुट्ठी में है। तो इतना हल्ला क्यों मचा है, ये समझने के लिए जरा पिछले रिकॉर्ड से तुलना करते हैं। 2016 में जब 7वां वेतन आयोग आया था तो ये फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था। लेकिन आज जो नंबर मार्केट में सबसे ज्यादा गूंज रहा है वो है 8वें वेतन आयोग के लिए 3.0 से लेकर 3.5 तक के मल्टीप्लायर का अनुमान। मतलब आप अंतर देख रहे हैं, ये सिर्फ पॉइंट कुछ का फर्क नहीं है, ये वो बम्पर जंप है जो आर्थिक स्थिति को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जा सकता है। चलिए इसे एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। गणित एकदम शीशे की तरह साफ है। मान लीजिए किसी की आज की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है। अगर सरकार 3.0 का फिटमेंट फैक्टर लगाती है तो वो 18,000 सीधा 54,000 रुपए हो जाते हैं। और अगर किस्मत ने साथ दिया और 3.5 का फैक्टर लग गया तो वही बेसिक सैलरी 63,000 रुपए तक पहुंच जाएगी। मतलब सीधा 3 गुना से भी ज्यादा का उछाल। ये नंबर्स सच में हैरान करने वाले हैं और किसी भी फैमिली के लिए बेहद एक्साइटिंग है। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। ये तो सिर्फ बेसिक सैलरी की बात हुई, असली जादू तो अब शुरू होता है। इन 3 स्टेप्स को देखिए। पहले स्टेप में नई बेसिक सैलरी बनी, मान लीजिए 54 से 63,000 के बीच। अब दूसरे स्टेप में इसमें जुड़ता है महंगाई भत्ता यानी DA और मकान किराया भत्ता यानी HRA। और क्योंकि ये भत्ते बेसिक पर कैलकुलेट होते हैं तो बेसिक बढ़ते ही ये भत्ते भी रॉकेट की तरह ऊपर जाते हैं। और फिर आता है स्टेप 3, फाइनल इन हैंड सैलरी। सबको मिलाने के बाद ये आसानी से 70,000 से 90,000 रुपए महीने तक पहुंच सकती है। इन सब कैलकुलेशन से एक जो सबसे बड़ा नंबर निकल कर आता है वो है 50,000 रुपए। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्तों, एक आम सरकारी कर्मचारी के लिए ये हर महीने होने वाला सीधा नेट प्रॉफिट हो सकता है। आज जो सैलरी मिल रही है और जो मिलने वाली है उसके बीच का ये 50,000 का जंप लाइफ चेंजिंग है। इमेजिन कीजिए, हर महीने 50,000 एक्स्ट्रा। ये बच्चों की हायर एजुकेशन हो सकती है, एक नई गाड़ी, नया घर या फिर एक बहुत ही सॉलिड रिटायरमेंट फंड। इस एक नंबर में सच में अनगिनत सपने छिपे हुए हैं। अब देखिए, सपने देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उत्साह के साथ थोड़ा प्रैक्टिकल होना भी जरूरी है।
पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग अभी से शुरू कर देनी चाहिए। सबसे पहली बात, महंगाई या इन्फ्लेशन को मत भूलिए। आज के 50,000 की वैल्यू कुछ साल बाद वैसी नहीं रहेगी। दूसरा, इस एक्स्ट्रा इनकम को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में डालने की प्लानिंग अभी से कर ले। और तीसरी सबसे जरूरी बात, इन रूमर्स या हवाई बातों के बेसिस पर आज से ही अंधाधुंध खर्चे या लोन लेना बिल्कुल मत शुरू कर दीजिएगा। आगे होने वाले भत्तों के एडजस्टमेंट्स के लिए मेंटली और फाइनेंशियली तैयार रहना बहुत जरूरी है। और इन सब एक्साइटिंग बातों के बीच एक बहुत ही कड़वा सच या यूं कहें कि रियलिटी चेक देना बहुत जरूरी है। देखिए, सच्चाई ये है कि भारत सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई भी, जी हाँ, कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है। ये जो भी 3.5 का फैक्टर या 70,000 की सैलरी के दावे हैं, ये सब सिर्फ एक्सपर्ट्स के अनुमान और पुरानी हिस्ट्री के ट्रेंड्स पर बेस्ड है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जरूर है, लेकिन अभी तक कोई पक्की सरकारी नीति नहीं बनी है, तो इसे फाइनल मत मानिएगा। तो आज के इस एक्सप्लेनर को यही रैप अप करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अगर ये आयोग लागू होता है तो लाखों कर्मचारियों की जिंदगी का UI यानी यूजर इंटरफेस पूरी तरह से अपग्रेड हो जाएगा। लेकिन फाइनल नंबर्स क्या होंगे ये तो वक्त और सरकार ही बताएगी। ऐसे ही बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर फैक्ट बेस्ड एनालिसिस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़े शानदार अपडेट्स के लिए मनोवैज्ञानिक ज्ञान चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जाते जाते एक सवाल छोड़े जा रहे हैं, क्या ये संभावित बम्पर सैलरी हाइक सच में भविष्य की तेजी से बढ़ती महंगाई को मात दे पाएगी, या फिर ये बस एक मैथमेटिकल इल्यूजन बनकर रह जाएगा? सोचिएगा जरूर।